नमस्ते। आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन जून 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के आर श्रीराम बने हैं, जो कि पहले मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखना कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? के आर श्रीराम। जस्टिस के आर श्रीराम से पहले एम श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश थे। 3 न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। कौन कौन से? विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया, संजीव पुरोहित। विपिन गुप्ता और रवि चिरानिया का संबंध जयपुर से है। संजीव पुरोहित जो है ये जोधपुर के हैं। श्री राम जी कौन बन गए? मुख्य न्यायाधीश। उसके साथ में रवि ने संजीव पढ़ी तो वे न्यायाधीश बन गया। ठीक है, रवि से र से निकालना है रवि चिरानिया, वी से निकालना है विपिन गुप्ता और संजीव से याद रखना है संजीव पुरोहित। तो रवि ने संजीव पढ़ी तो न्यायाधीश बन गया। इस ट्रिक से अपन तीनों के नाम याद रख सकते हैं। सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी वो कौन है? गीता सामोता, जो सीकर से संबंधित है। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, इसकी शुरुआत दिया कुमारी जी के द्वारा की गई थी, जो उप मुख्यमंत्री है, पर्यटन मंत्री है। तो बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, इसके तहत सतर्कता, निगरानी और सामुदायिक भागीदारी से कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर जिले के पुलिस एसपी, जिनको की सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया था, वो कौन है? तो सुधीर चौधरी है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नीरज कुमार पवन जो है राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा जिले के अंदर प्रदेश का पहला गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देवनारायण जी का कॉरिडोर बनेगा। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र ये कोटा के अंदर बना। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने और उपकरण वितरण करने में ये सहायक होगा। तो दिव्यासा केंद्र का संबंध किससे है? तो याद रखना दिव्यांग जनों से है। तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि दिव्यांग जनों की दिव्य आशा कोटा के अंदर है। भारत में 103 अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे। तो राजस्थान के 8 जो स्टेशन है वो अमृत स्टेशन के रूप में शामिल होंगे। तो एक तो राजगढ़, एक देशनोक, एक गोगामेडी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़ और मंडावर जो महुआ रोड, और ये फतेहपुर शेखावटी, ये सारे जो 8 स्टेशन हैं वो किसके रूप में शामिल होंगे? तो अमृत स्टेशन जो 103 है उसके अंदर राजस्थान के 8 अमृत स्टेशन शामिल है। तो एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि गोविंद वर रमा का फतेह किया गुंबद। गोविंद वर है रमा का, रमा यानी लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा, और गोविंद यानी कि विष्णु का पर्यायवाची है। तो गोविंद वर रमा का फतेह किया गुंबद। ठीक है, इससे अपन को 8 स्टेशन याद हो जाएंगे। थोड़ा सा अपन को नाम याद रखना है, उससे अपन इस ट्रिक से निकाल सकते हैं भूल जाए तो। ठीक है, ट्रिक किस लिए काम आती है? जब अपन 8 स्टेशनों में से कोई नाम याद नहीं आ रहा हो तो अपन इस ट्रिक से अपन निकाल सकते हैं आसानी से ना। तो गोविंद से याद रखना गोविंदगढ़, वर से मंडावर और रमा से याद हो जाएगा राज से राजगढ़ और मैं से मांडलगढ़। ठीक है, और फतेह से याद रखना है फतेहपुर शेखावटी, और गुंबद से याद रखना है कै से याद हो जाएगा अपने गोगामेडी, और बै से याद हो जाएगा बूंदी, और दे से देशनोक। इन 8 स्टेशनों को 2-3 बार पढ़ना, फिर ये ट्रिक पढ़ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के पालना देशनोक के अंदर 22 मई 2025 को 26 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। श्वेत क्रांति 2.0 यानी सेकंड चरण है श्वेत क्रांति का, इसका शुभारंभ अलवर से किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। इसके तहत 700 नवीन डेयरियां स्थापित होगी, और ये श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। याद रखना कि दूध कैसा होता है? सफेद होता है ना। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ये याद हो जाएगा अपन को। और ये आंकड़ा जरूर याद रखना है, 700 नवीन डेयरिया जो है स्थापित होगी इसके तहत, क्योंकि ऑप्शन के अंदर यही देते हैं। क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो ये बनाते हैं भाई कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसमें संख्या चेंज कर देते हैं, 700 की जगह 500 कर देंगे। आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, इसका जो है मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा। ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये जोधपुर के अंदर बनेगा। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है कोटा के अंदर बनेगा। ये ट्रिक है भाई, ग्रीन कोट पहन करके अपन कोटा के हवाई अड्डे पर घूमेंगे जब अपनी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन को आसानी से याद हो जाएगा। ग्रीन कोट से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, कोट से कोटा के अंदर। ठीक है,
जैसलमेर के अंदर कृत्रिम गर्भधान से 4 चूजों का जन्म हुआ है, घोड़ावन के बच्चों का जन्म हुआ है। अब कुल मिलाकर के जब 4 चूजे और जन्मे उसके बाद में अब घोड़ावन की संख्या जो है 59 हो गई है। अब जूनियर वुशु प्रतियोगिता का बीकानेर के अंदर आयोजन हुआ। जयपुर जो इसमें फर्स्ट रहा, 14 गोल्ड इसने जीते हैं जयपुर ने, और राज्य स्तरीय 19वीं ये प्रतियोगिता थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसमें राजस्थान ने 60 पदक जीते और ये तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें से 60 पदक में से 24 जो है स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट क्लास में अपन जून के करंट अफेयर को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।